हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर हमारा 25 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका इंग्लिश का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे पेपर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही यदि आपने 2021-22 वाले पेपर्स नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। एक छोटी सी न्यूज़ और है फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। उस चैनल पर मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़, स्टोरी की वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, उससे आपको काफ़ी सारी मोटिवेशन और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें समझने और सीखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी, उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पैसेज को पढ़ना है, तो चलिए पैसेज को पढ़ लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल वाज बॉर्न ऑन अक्टूबर 21, 1833 इन स्वीडन। अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में। वेन ही वाज अ यंग बॉय, जब एक छोटा लड़का था, वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही कॉट अप फ्रॉम द डाइनिंग टेबल, वह अपनी खाने की मेज़ से उठा, एंड वेंट टू हिज लेबोरेटरी वर्कशॉप इन द बैकयार्ड, और पिछवाड़े में ही अपनी प्रयोगशाला में, कार्यशाला में चला गया। द नेक्स्ट मिनट, दूसरे ही क्षण, ही केम रनिंग बैक टूवर्ड्स द हाउस, वह घर की ओर दौड़ता हुआ वापस आ गया। बिहाइंड हिम, उसके पीछे क्या था? साउंडेड द लाउडेस्ट एक्सप्लोजन एनीवन इन द नेबरहुड हैड एवर हियर्ड। क्या हुआ था? उसके पीछे सबसे तेज़ धमाका हुआ था। एक्सप्लोजन मतलब धमाका हुआ था। एनीवन इन द नेबरहुड हैड एवर हर्ड, जो पड़ोस में कभी किसी ने नहीं सुना था। अल्फ्रेड्स लेबोरेटरी डिसअपियर्ड इन फ्लेम्स, अल्फ्रेड की जो प्रयोगशाला थी वो फ्लेम्स यानी कि आग की लपटों में गायब हो गई। डिसअपियर मीन्स होता है गायब होना, फ्लेम्स यानी कि आग की लपटें। द पीपुल ऑफ द टाउन वर हॉरिफाइड, जो नगर के लोग थे, जो शहर के लोग थे, वो भयभीत हो गए। दे वर ऑल्सो वेरी एंग्री, वे बहुत क्रोधित भी थे। दे हैड वार्नड हिम अगेंस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद एक्सप्लोसिव, उन्होंने उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए खिलाफ चेतावनी दी थी विस्फोटकों के साथ। एक्सप्लोशन मतलब होता है विस्फोटक, विस्फोटकों के साथ प्रयोग करने के लिए उन लोगों ने क्या किया था? उसे चेतावनी दी थी कि वो ऐसा ना करे। दे इवन ट्रांसपोर्टेड हिज लेबोरेटरी ऑन ए बार्ज, यहाँ तक कि उन लोगों ने क्या किया था? उन लोगों ने उसकी लेबोरेटरी को, प्रयोगशाला को बजरे पर भी ले गए थे। देन दे टॉर्ड द बार्ज आउट इन द मिडल ऑफ ए लेक, और उसके बाद क्या किया? फिर उन्होंने नाव को झील के बीच में खींच लिया। टाउड यानी कि खींच लिया। दे टाउड द बार्ज, उसको खींच लिया आउट इन द मिडल ऑफ द लेक, झील के बीचों बीच में। नाउ अब दे वुड बी सेफ इफ़ देयर वाज एन एक्सप्लोजन अगेन, अब वो सेफ थे, सुरक्षित थे, सुरक्षित रहेंगे। यदि दोबारा से विस्फोट होगा तो वे सुरक्षित रहेंगे। इन 1842 में नोबल्स फैमिली मूव्ड टू रसिया। 1842 में नोबल का जो परिवार था वो रूस चला गया। वेयर ही ऑब्टेन्ड हिज एजुकेशन, जहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। ही ट्रेवल्ड वाइडली एज ए यंग मैन, उसने यात्रा की वाइडली, व्यापक रूप से, एज ए यंग मैन, उस टाइम पर जब वह छोटा था, युवा व्यक्ति था, एक युवा व्यक्ति के रूप में उसने क्या किया? यात्रा की व्यापक रूप से। एंड बीकेम फ्लुएंट इन 5 लैंग्वेज, और उसने 5 भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। मतलब 5 भाषाओं में वह क्या हो गया? पारंगत हो गया। फ्लुएंट यानी कि पारंगत हो जाना, निपुण हो जाना। इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, लिटरेचर में इंटरेस्ट होने के कारण यानी कि साहित्य में रुचि होने के कारण। ही रोट पोएट्री, उसने पोएट्री लिखी यानी कि कविताएं लिखी, नाटक लिखे, एंड नोवेल्स, और नोवेल्स लिखे। व्हेन ही वाज फ्री, जब भी वह स्वतंत्र होता था तब लिखता था। इन द 1860s, 1860 के दशक में, ही बिगेन एक्सपेरिमेंटिंग, उसने एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग करना शुरू किया विद नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन के साथ में। नाइट्रोग्लिसरीन पर उसने प्रयोग करना शुरू किया इन हिज फादर्स फैक्ट्री, अपने पिता की ही फैक्ट्री में। ही डिस्कवर्ड, उसने पाया, डेट व्हेन मिक्सड विद द फाइन पोरस पाउडर कॉल्ड किसेल गुहर,
दिस मिक्सचर कुड बी यूज्ड बाय कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग कंपनी एज ए सेफ एक्सप्लोसिव। उसने क्या पाया फ्रेंड्स, उसने पाया कि जब फिसेल गुहर नाम का जो एक महीन सा पाउडर था, झरझरा सा पाउडर था, उसके साथ मिलाया जाता है तो इस मिश्रण का जो उपयोग है, दिस मिक्सचर कुड बी यूज, तो इस मिश्रण का जो उपयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है निर्माण और खनन कंपनियों द्वारा एक सुरक्षित विस्फोटक के रूप में किया जाता है। देयर वाज अ नीड टू डिग टनल्स इन द माउंटेन्स। तो इस मिश्रण के उपयोग का जो यूज किया जाता था वो किस में, विस्फोटक के रूप में किया था। और पत्थरों में जो सुरंगें हैं, डिग टनल्स, जो सुरंगें हैं पत्थरों में, उनका खोदने के लिए टू बिल्ड रोड्स थ्रू फॉरेस्ट एंड रॉकी प्लेन्स, डिग कैनल्स फॉर शिप्स टू सेल थ्रू एंड टू बिल्ड रेलवे ट्रैक्स ओवर माउंटेन्स। और पत्थरों में सुरंगें खोदने की ज़रूरत पड़ी थी। उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने पहले जो किया था फ्रेंड्स, 1 मिनट, टू बिल्ड रोड्स विद थ्रू फॉरेस्ट एंड रॉकी प्लेन्स। उन्होंने पहले बारूद का उपयोग किया था लेकिन वह पर्याप्त मजबूत नहीं था। डायनामाइट की खोज की थी। उनकी समस्याओं का समाधान मिल गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दे हैड यूज्ड गन पाउडर, उसने गन पाउडर का यूज किया था, बट इट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग। गन पाउडर का मतलब यहाँ पर वही है बारूद। उन्होंने क्या किया था, बारूद का प्रयोग किया था, बट इट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, लेकिन वह बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था। द डिस्कवरी ऑफ डायनामाइट, डायनामाइट की खोज के लिए फाउंड ए सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं के समाधान जो था वो मिल गया। द डिस्कवरी ऑफ डायनामाइट फाउंड ए सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स, यानी कि डायनामाइट की खोज से उनकी समस्याओं का समाधान मिल गया था। आगे है नोबल हु लेटर बिकेम वेरी वेल्दी। नोबल जो बाद में काफ़ी धनी हो गया था, अमीर हो गया था, बिकॉज ऑफ हिज क्रिएशंस, किसके द्वारा अमीर हो गया था, अपनी रचनाओं के द्वारा। एंडोर्ड ए 9 मिलियन फंड, उसने क्या किया, 9 मिलियन जो फंड था वो दान किया इन हिज विल एज अवार्ड फॉर पीपुल हुज वर्क बेनिफिटेड ह्यूमैनिटी, उन लोगों के लिए रिवार्ड के रूप में, पुरस्कार के रूप में जो कार्य करते हैं, किसके लिए, मानवता के लाभ के लिए कार्य करते हैं, उसके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ था। अब क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। सेंटेंस नंबर 1 है ए, द पीपुल ऑफ द टाउन वर हॉरिफाइड एंड एंग्री विद द लाउड एक्सप्लोसन, जो टाउन के शहर के लोग थे वो बहुत भयभीत हो गए थे और क्रोधित भी हुए थे, किसकी वजह से, तेज धमाके की वजह से। तो ए वाला सेंटेंस हमारा सही है। बी है, दे ट्रांसपोर्टेड हिज लेबोरेटरी ऑन ए वर्ज इनटू द मिडल ऑफ ए लेक, उन्होंने क्या किया था, जो लोग थे उन्होंने उसकी लेबोरेटरी को, प्रयोगशाला को बजरे में एक झील के बीचों बीच में ले गए थे। बी वाला भी सही है। सी, दे कैन फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, डेट दे वुड बी अनसेफ, कि वे असुरक्षित हैं। इट वाज एन एक्सप्लोजन, यदि जो धमाका है वो फिर से होता है तो वे असुरक्षित हैं, उन्होंने ये महसूस किया था। तो हमारा सी वाला जो है वो गलत है। तो हमारा ए भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी आर। राइट आंसर यहाँ पर फ्रेंड्स होगा, 1 मिनट, दूसरा ए एंड वी आर करेक्ट एंड सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड अल्फ्रेड नोबेल बिगिन हिज एजुकेशन इन रसिया। रूस में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी जो शिक्षा थी वो कब शुरू की थी। नंबर 1 है, आफ्टर ऑब्टेनिंग फ्लुएंसी इन 5 लैंग्वेजेस। 2, आफ्टर वार्निंग फ्रॉम द पीपल ऑफ द टाउन। 3, आफ्टर हैविंग ट्रेवल्ड वाइडली। 4, एट द एज ऑफ 9। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एट द एज ऑफ 9। 9 साल की अवस्था में ही उसने क्या किया था, उसने अपनी एजुकेशन रूस में की थी, प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
सीक्वेंस दी इवेंट्स दैट हैपेंड इन द लाइफ ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की जो जीवन था उसमें घटित घटनाओं को सीक्वेंस से हमें लगाना है। नंबर ए है द लाउडेस्ट एक्सप्लोजन साउंडेड इन द नेबरहुड। दूसरा है ही वेंट टू द लेबोरेटरी वर्कशॉप। तीसरा ही गॉट अप फ्रॉम द डाइनिंग टेबल दैट मॉर्निंग। और चौथा ही केम रनिंग बैक टूवर्ड्स द हाउस। तो सबसे पहले उसने क्या किया था, सबसे पहले वह अपनी डाइनिंग टेबल से उठा था, पहला सी हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने क्या किया था, वह लेबोरेटरी वर्कशॉप गया, दूसरा ये हो जाएगा बी वाला। फिर उसने वह वापस आया था घर की तरफ, तीसरा डी नंबर होगा। और चौथा क्या होगा, चौथे में उसने जो उसके पीछे काफ़ी ज़ोर से धमाका हुआ था, तो ए वाला हो जाएगा डी में। तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा सी बी डी ए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लुएंट इन पैरा 2 इज। पैरा 2 में जो फ्लुएंट वर्ड दिया हुआ है उसका मीनिंग यहाँ पर पूछा गया है। नंबर 1 आर्टिकुलेट, 2 इनएलोक्वेंट, 3 क्रिएटिव, 4 वेल्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। He came running back towards the house. The underline word is an. He came running back towards the house. towards के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन वर्ड क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है या वर्ब है। तो यहाँ पर ये जो है एक प्रीपोजिशन का वर्क कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Dynamite did not blast away. Number 1 roads, 2 trees, 3 stones, 4 dirt. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डायनामाइट जो है डिड नॉट ब्लास्ट अवे रोड्स पर ब्लास्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। टाउट द वर्ड्स इन द फ्रेज द वर्ड टाउट इज नॉट सिमिलर मीनिंग इन मीनिंग टू। तो टाउट का यहाँ पर सिमिलर मीनिंग कौन सा नहीं है, यानी कि यहाँ पर साइनोनिम पूछा गया है टाउट का, पूछा गया कि टाउट का कौन सा साइनोनिम यहाँ पर नहीं है। नंबर 1 है होल्ड, 2 ड्रैग्ड, 3 पुल्ड, 4 ड्राउंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ड्राउंड मीन्स होता है डूबना, तो ये जो है इसका साइनोनिम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द वर्ड एंडोर्ड इन पैरा 4 डज नॉट मीन। एंडोर्ड का यहाँ पर कौन सा अर्थ नहीं है। नंबर 1 क्रिएटेड, 2 बोरोड, 3 डोनेटेड, 4 गिफ्टेड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बोरोड। जो एंड्रॉयड है उसका बोरोड जो है वो मीन नहीं निकलेगा। एंड्रॉयड मीन्स बनाना हो गया, डोनेट करना हो गया, और गिफ्टेड हो गया मतलब किसी को गिफ्ट करना हो गया, मतलब दान देना हो गया। बोरोड मीन्स होता है उधार लेना, तो इसका मीन ये नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से हमारा सेकंड पैराग्राफ शुरू हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स सेकंड पैराग्राफ को फटाफट से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। नंबर 1 है स्काउटिंग इज़ द मूवमेंट विच मीन्स ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ वर्किंग टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्टिव। स्काउटिंग क्या है, स्काउटिंग एक आंदोलन है जिसका अर्थ है किसी भी उद्देश्य की दिशा में काम करने वाली एक संगठित गतिविधि की एक श्रृंखला। स्काउटिंग मूवमेंट 10 इस प्रकार जो स्काउटिंग मूवमेंट है यानी कि स्काउटिंग का जो आंदोलन है इम्प्लाइज बोथ एन ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड एंड एन ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर दिस। इस प्रकार जो स्काउटिंग आंदोलन का तात्पर्य है वो क्या है, एक उद्देश्य को प्राप्त करना है और इसे सुनिश्चित करने के लिए एक संगठन दोनों है। ठीक है, इट इज़ ए वॉलेंट्री नॉन पॉलिटिकल एजुकेशनल मूवमेंट फॉर यंग पीपुल। ये क्या है, यह युवाओं के लिए एक स्वैच्छिक वॉलेंट्री यानी कि स्वैच्छिक, नॉन पॉलिटिकल गैर राजनीतिक, एंड एजुकेशनल और शैक्षिक आंदोलन है। ओपन टू ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ ऑरिजिन, जो उद्देश्य के अनुसार मूल, जाति, रेस ऑफ क्रीड इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस, जो उद्देश्य के अनुसार मूल, जाति या पद के भेदभाव के बिना सभी के लिए क्या है, खुला हुआ है। प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स कंसीव्ड बाय द फाउंडर लॉर्ड बैडन पॉवेल इन 1907। 1907 में संस्थापक जो लॉर्ड बैडन जो थे संस्थापक थे, उनके द्वारा कल्पना किए गए सिद्धांत और तरीके। आगे है इट बिलीव्स
It believes in character training and preparation for good citizenship designed for the benefit of boys and girls. यह क्या है? यह लड़कों और लड़कियों के लाभ के लिए डिजाइन की गई अच्छी नागरिकता के लिए चरित्र प्रशिक्षण, ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ गुड सिटीजनशिप, ठीक है, एक चरित्र प्रशिक्षण और तैयारी में विश्वास करता है. इट implies an attractive outdoor life coupled with activities which promote development of character, encourage formation of healthy habits, impart skills useful in everyday life, and prepare an individual for service to society and fellow men. इसका जो तात्पर्य है वो क्या है फ्रेंड्स? गतिविधियों के साथ एक आकर्षक बाहरी जीवन जो है उससे जुड़ा हुआ है, जो चरित्र के विकास को बढ़ावा देता है, स्वस्थ आदतों के निर्माण को बढ़ावा देता है और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें भी उपयोगी कौशल प्रदान करता है. इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग. यह एक प्रकार का क्या है? ट्रेनिंग है, कौशल है. विच इंस्टिल्स ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, trustworthiness, offer to the individual opportunities for developing initiative and leadership, and promotes self-control, self-reliance and self-direction. यह एक प्रकार का प्रशिक्षण है. क्या है? एक प्रकार का प्रशिक्षण है जो जिम्मेदारी और भरोसेमंदता की भावना पैदा करता है. एंड ऑफर्स टू द इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज, और व्यक्तिगत पहल और नेतृत्व विकसित करने के अवसर प्रदान करता है. एंड प्रमोट्स, और प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण को, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को, एंड सेल्फ डायरेक्शन, और आत्मनिर्देशन को. आगे है द पर्पस ऑफ द मूवमेंट. इस मूवमेंट का जो उद्देश्य है वो है इज़ टू कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशन ऑफ यंग पीपुल इन अचीविंग देयर फुल फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल पोटेंशियल एज इंडिविजुअल्स, एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड एज मेंबर्स ऑफ देयर लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल कम्युनिटीज. आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो युवाओं को एक व्यक्ति के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जहाँ भी वे हों उनकी पूर्व शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षमता प्राप्त करने के लिए शिक्षा में योगदान देना है. वेयरएवर दे में बी, जहाँ भी हो वे हों, मेंबर्स आर एक्टिवली कमिटेड टू द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल लॉज एंड बेनिफिट्स विच मस्ट बी ऑब्जर्व्ड एंड विच रिप्रेजेंट ए कोड ऑफ कंडक्ट. हो सकता है कि सदस्य जो है वो सदस्य सक्रिय रूप से 3 सिद्धांतों या मौलिक कानूनों और मान्यताओं के प्रति प्रतिबद्ध हों जिनका पालन किया जाना चाहिए, और जो दे आर ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू अदर्स एंड ड्यूटी टू सेफ. जो क्या हो? प्रतिबद्ध हों. किसके प्रति? सिद्धांतों, मौलिक कानूनों और मान्यताओं के प्रति. Scouting seeks to be relevant to young people in the various socio-cultural environments in which they grow up, to continuously adjust to meet the needs of young people in a rapidly changing world. जो एक आचार संहिता का प्रतिनिधित्व करते हैं देश के ईश्वर के प्रति कर्तव्य. स्काउटिंग क्या है? स्काउटिंग विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशों में युवाओं के लिए प्रासंगिक होने का प्रयास करती है, जिसमें बड़े होकर तेजी से बदलती दुनिया में युवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगातार समायोजित होते रहते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, ये था पैराग्राफ. क्वेश्चंस को करते हैं. क्वेश्चन नंबर है हमारा 1. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्काउटिंग. निम्न में से कौन सा कथन स्काउटिंग के बारे में सही नहीं है? नंबर 1 है इट इम्पार्ट्स एवरीडे लाइफ स्किल्स. 2 इट इंस्टिल्स सेंस ऑफ इररेस्पॉन्सिबिलिटी. 3 इट प्रिपेयर्स फॉर गुड सिटीजनशिप. 4 इट इनकरेज हेल्दी हैबिट्स. तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, इट इम्पार्ट्स एवरीडे लाइफ स्किल्स. ये कथन इसका सही नहीं कि यह जो है इम्पार्ट करता है प्रतिदिन के लाइफ के कौशलों को. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2.
What do the underlined words in the phrase outdoor this coupled with activities signify? जो outdoor life coupled with activities, यहाँ पर जो underlined word है coupled with, इसको signify करता है नंबर 1 together with, 2 one after the other, 3 separate from, 4 one before the other। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा टुगेदर विद। कपल्ड विद का मतलब यहाँ पर हो जाएगा टुगेदर विद। एक फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड वाला होगा। इट इंस्टिल्स सेंस ऑफ इररेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये वाला जो सेकंड है ये हमारा रॉन्ग होगा, तो आंसर हमारा सेकंड होगा, फर्स्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। Read the following statements. A. Scouting activities work towards a non-specific goal. 2. Scouting is a non-voluntary movement for young people. 3. Scouting is a series of organized activities. 4. Scouting members observe a code of conduct. तो यहाँ पर कौन सा सही है फ्रेंड्स? तो हमारा यहाँ पर सही है हमारा सी वाला हमारा सही है यहाँ पर, और डी वाला सही है। तो सी और डी हमारा सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ए एंड बी आर करेक्ट एंड सी एंड डी आर इनकरेक्ट। सी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच वर्ड इन पारा 1 मीन द सेम एज द वर्ड सिक्वेंस? सिक्वेंस का यहाँ पर सैनोनिम्स पूछा गया। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, 2 प्रिंसिपल्स, 3 सीरीज, 4 मेथड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 सीरीज। सीक्वेंस यानी कि क्रम से लगाना या फिर सीरीज, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द एक्सप्रेशन इम्पार्ट स्किल्स यूजफुल इन एवरीडे लाइफ? यहाँ पर एवरीडे के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? एवरीडे में नंबर 1 एडवर्ब, 2 वर्ब, 3 नाउन, 4 एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एवरीडे लाइफ, प्रतिदिन का जीवन। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में ये एवरीडे कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द वर्ड पोटेंशियल इन पारा 3 इज ए एन नंबर 1 इंटरजेक्शन, 2 नाउन, 3 एडजेक्टिव, 4 एडवर्ब। पोटेंशियल जो है वो हमारा कौन सा पार्ट है? इंटरजेक्शन है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? तो ये यहाँ पर कार्य कर रहा है एक नाउन का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द वर्ड इनिशिएटिव इन पारा 2 डज नॉट मीन। इनिशिएटिव का अर्थ नहीं है। नंबर 1 इंटरप्राइजिंग एबिलिटी, 2 रिसोर्सफुलनेस, 3 इनएबिलिटी, 4 इनवेंटिवनेस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इनएबिलिटी। इनएबिलिटी जो है वो इनिशिएटिव का मीन नहीं है। इनिशिएटिव मीन्स होता है पहल करना, तो इनएबिलिटी मीन्स होता है अयोग्यता। तो हमारा 3 वाला जो है वो सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हमारा पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग रीडिंग अमॉन्ग लर्नर्स? निम्न में से कौन सा जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है ऑफ डेवलपिंग विकास करने में रीडिंग का अमॉन्ग लर्नर्स? जो लर्नर्स हैं उनके बीच डेवलपिंग का ऑब्जेक्ट नहीं है, वस्तु नहीं है। रीडिंग करने का जो हमारे पढ़ने का कौशल है उसको विकसित करने का ऑब्जेक्ट नहीं है। नंबर 1 डिकोडिंग ऑफ द टेक्स्ट, 2 मेकिंग मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, 3 इन्फेयरिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, 4 रिलेटिंग द टेक्स्ट विद वंस प्रीवियस नॉलेज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 डिकोडिंग द टेक्स्ट को डिकोडिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। A teacher of class 6 makes her learners read the story which she plans to take up the next day and collect ideas about the same. What does she attempt to realize here? एक 6 क्लास की जो टीचर है वो लर्नर्स को क्या करती है? स्टोरी पढ़ने को कहती है। विच सी प्लान्स, जिससे वह प्लान करती है टू टेक अप द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन के लिए, एंड कलेक्ट आइडियाज़, और विचारों को कलेक्ट करती है अबाउट द सेम तरीके से। व्हाट डज द सी अटेम्प्ट टू रियलाइज हियर? तो वह यहाँ पर क्या महसूस कराने की कोशिश कर रही है? नंबर 1 इट इज़ अ प्री रीडिंग टास्क, 2 कनेक्टिंग विद प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर्स, 3 सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ इफेक्टिव रीडिंग एंड लर्निंग इन द क्लासरूम, 4 एडॉप्ट ए स्ट्रेटजी टू इंगेज लर्नर्स विद देयर राइटिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1
ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। कनेक्टिंग विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर्स के प्रीवियस ज्ञान को यानी कि पिछले ज्ञान को कनेक्ट करने की यहाँ पर वह कोशिश कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ फाउंडेशनल स्टेज इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो फाउंडेशनल स्टेज है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर नंबर 1, फर्स्ट 5 years ऑफ स्कूलिंग अप टू क्लास 2, फर्स्ट 3 years ऑफ स्कूलिंग अप टू क्लास 1, फर्स्ट 8 years ऑफ स्कूलिंग अप टू क्लास 5, जनरल स्कूलिंग अप टू क्लास 10। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट 5 years ऑफ स्कूलिंग अप टू क्लास 2 जो है ये फाउंडेशनल स्टेज बताई गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चिल्ड्रन स्क्रैबल ऑन द वॉल एंड फ्लोर। नंबर 1, दिस इज पार्ट ऑफ देयर इमरजेंट लिटरेसी। 2, दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर फंक्शनल लिटरेसी। 3, दिस इज पोस्ट रीडिंग लिटरेसी एक्टिविटी। 4, दिस इज वाइल रीडिंग लिटरेसी एक्टिविटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिस इज अ पार्ट ऑफ इमरजेंट लिटरेसी। ये जो है एक इमरजेंट लिटरेसी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म एम एट इन एजुकेशन स्कूल एजुकेशन। विद्यालय शिक्षा में जो मदर टंग मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद है उसका क्या उद्देश्य है। नंबर 1, चिल्ड्रन लर्न देयर मदर टंग एंड लर्न थ्रू देयर मदर टंग। 2, children learn school language English and Hindi and later foreign language. 3, children learn the official language English and a foreign language. 4, children begin their schooling in the mother tongue and move on to add more language। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो जो मातृभाषा बेस्ड बहुभाषावाद का एम है स्कूली शिक्षा में वो क्या है फ्रेंड्स, वो है बच्चों की जो शिक्षा है वो मदर टंग यानी कि मातृभाषा में शुरू हो और वे आगे और भाषाओं को जोड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ए टीचर ऑर्गेनाइजेज ए पेयर वर्क इन द क्लासरूम। जो एक टीचर है वो ऑर्गेनाइज करती है एक पेयर वर्क यानी कि समूह कार्य को इन द क्लासरूम में लर्नर्स आर गिवन ए सेट ऑफ 6 sentences एंड ईच लर्नर इन द पेयर हैज़ टू रीड आउट द sentences अल्टरनेटिवली एंड द अदर लर्नर राइट्स द सेंटेंस रीड आउट बाय द अदर। तो लर्नर्स हैं उन्हें 6 sentences का एक सेट दिया जाता है और जो ईच लर्नर है इन द पेयर जो लर्नर हैं वो जोड़े में आते हैं हैज़ टू रीड पढ़ते हैं उसे आउट द सेंटेंसेस को अल्टरनेटिवली बदल कर एंड द अदर लर्नर और जो दूसरा लर्नर होता है जोड़े का राइट्स द सेंटेंस उन सेंटेंसेस को लिखता है रीड आउट बाय द अदर और दूसरा उसको पढ़ता है। दे कंप्लीट द 6 sentences एंड रीड टुगेदर टेकिंग टर्न्स। वे क्या करते हैं सारे के सारे सेंटेंसेस को कम्प्लीटली पढ़ते हैं टर्न बाई टर्न। व्हाट इज़ दिस टास्क नोन एज। तो यह जो टास्क है वो किस नाम से जाना जाता है, ये एक्टिविटी किस नाम से जानी जाती है। नंबर 1, टीचिंग स्पेलिंग। 2, राइटिंग टास्क। 3, रीडिंग टास्क। 4, म्यूचुअल डिक्टेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, म्यूचुअल डिक्टेशन के नाम से। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। भाषा सीखने के बारे में कौन सा सही है। नंबर 1, ग्रामर लर्निंग इज एसेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। 2, सम लैंग्वेजेज आर डिफिकल्ट टू लर्न। 3, ऑल चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेजेज इन द सेम मैनर। 4, लैंग्वेज इज लर्नड थ्रू यूज एंड एंगेजमेंट विद इट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो भाषा है वो सीखी जाती है उसके प्रयोग द्वारा और दूसरों के साथ इंटरेक्शन द्वारा यानी कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ए टीचर ऑफ क्लास 4 आस्क लर्नर्स टू डिस्कस एंड कलेक्ट वर्ड्स रिलेटिंग टू फूड एंड ईटिंग। एक टीचर क्लास 4 में एक लर्नर से पूछती हैं, डिस्कस करती हैं एंड कलेक्ट वर्ड और वर्ड्स को कलेक्ट करने के लिए कहती हैं रिलेटिंग, जो रिलेट करते हैं यानी कि संबंधित होते हैं फूड भोजन और खाने से। शी देन आस्क हर लर्नर्स टू राइट देम ऑन चार्ट पेपर्स। उसके बाद वह लर्नर्स से अपने विद्यार्थियों से उनको चार्ट पेपर पर लिखने को कहती है टू बी डिस्प्लेड ऑन द वॉल। जो चार्ट पेपर है वॉल पर लगा हुआ उस पर। व्हाट स्ट्रेटजी डिड सी एडॉप्ट टू प्रमोट वोकेबलरी लर्निंग इन हर क्लासरूम। तो वह कौन सी स्ट्रेटजी को कौन से अधिगम को कौन से स्ट्रेटजी को अपनाती है प्रमोट वोकेबलरी को प्रमोट करने के लिए
लर्निंग इन क्लासरूम, क्लासरूम में। नंबर 1 है वोकेबलरी थ्रो, ग्रुप वर्क, 2 वर्ड क्लस्टर, 3 थीमेटिक अप्रोच, 4 होल वर्ड अप्रोच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वह अपनाती है थीमेटिक अप्रोच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ए टीचर ऑफ क्लास 5 मेक्स हर लर्नर्स रीड द टंग ट्विस्टर sentences many times in pairs. What does she attempt to teach her learners? एक 5वीं क्लास की जो टीचर हैं वो लर्नर्स को पढ़ने के लिए कहते हैं टंग ट्विस्टर सेंटेंसेस को मैनी टाइम्स इन ए पेयर्स, जोड़े में कई बार। व्हाट डज शी अटेम्प्ट टू टीच हर लर्नर्स, तो वह अपने लर्नर्स को क्या चीज़ सिखाने की कोशिश कर रही है। नंबर 1 रीडिंग, 2 प्रोनाउंसिएशन, 3 स्पीकिंग, 4 लिसनिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोनाउंसिएशन। वह जो है वह अपने स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को प्रोनाउंसिएशन सिखाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस डू राइम्स एंड सॉन्ग सर्व ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव लर्निंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, निम्न में से क्या उद्देश्य हो सकता है। डू राइम्स, राइम्स का एंड सॉन्ग्स का, सर्व ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव लर्निंग ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को सीखने में। नंबर 1 है ए दे आर इनपुट्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग, 2 B they exercise the imagination of learners, 3 they are for memorization and drilling, D they are for rote learning। तो यहाँ पर जो सही होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ए और बी वाला। ए दे आर इनपुट्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग और दे एक्सरसाइजेज द इमेजिनेशंस ऑफ लर्नर्स। ए और बी सही होगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। Learners of class 4 asked to speak to their parents and grandparents about their childhood and social life when they were children। लर्नर्स को कहा जाता है कक्षा 4 के कि वह अपने माता पिता और अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी से उनके बचपन के बारे में और उनके सामाजिक जीवन के बारे में बात करें जब वे छोटे थे उस समय के बारे में। दे हैव टू मेक एन ओरल प्रेजेंटेशन, उन्हें एक ओरल प्रेजेंटेशन बनाने को कहा जाता है अबाउट देयर इंटरेक्शन, अपनी अंतःक्रिया के बारे में इन द क्लासरूम, अपने क्लासरूम में। लेटर दे मेक ए पोस्टर ऑन इट टू डिस्प्ले ऑन वाल्स, और उसके बाद वो क्या करते हैं एक पोस्टर बनाए वाल्स पर डिस्प्ले करने के लिए। व्हाट इज़ दिस एक्टिविटी नोन एज, तो यह जो क्रियाकलाप है वो किस नाम से जाना जाता है। नंबर 1 है स्पीकिंग एक्टिविटी, 2 राइटिंग एक्टिविटी, 3 प्रोजेक्ट वर्क, 4 ओरल डेवलपमेंट टास्क। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोजेक्ट वर्क। इस एक्टिविटी को जाना जाता है प्रोजेक्ट वर्क के रूप में। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। A teacher of class 3 gives each group of learners a word and asks her learners to find the words which can be added before or after the given word to make a new word। एक टीचर है क्लास 3 की, वो सेंटेंस एक वर्ड देती है ईच ग्रुप ऑफ लर्नर्स, हर ग्रुप में लर्नर्स को, और उनसे कहती है टू फाइंड द वर्ड, उस वर्ड को ढूंढने के लिए विच कैन बी एडेड, जो उसमें ऐड किया जा सकता है पहले और बाद में। आफ्टर द गिवन वर्ड टू मेक ए न्यू वर्ड, और उस आफ्टर पहले और बाद में जोड़ करके एक नया वर्ड बनाया जाता है। व्हाट दिस नोन एज, तो इसे किस नाम से जाना जाता है। नंबर 1 कोलोकेशन, 2 वर्ड वेब, 3 वोकेबलरी, 4 थीमेटिक वर्ड्स। तो इसे जाना जाता है कोलोकेशन के नाम से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है राइटिंग डेवलप्स अलॉन्ग विद रीडिंग, 2 रीडिंग डेवलप्स फर्स्ट अलाउड बाय राइटिंग, 3 डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग टास्क टाइम, 4 राइटिंग डेवलप्स बिफोर रीडिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइटिंग डेवलप्स अलॉन्ग विद रीडिंग। जो राइटिंग है, जो लेखन कौशल है वो रीडिंग कौशल के साथ में यानी कि पठन कौशल के साथ में विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कणिका इज ए टीचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। कणिका जो है वो एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। सी आस्क्ड हर लर्नर्स टू रीड ए टेक्स्ट, वे अपने छात्रों से, विद्यार्थियों से एक टेक्स्ट को पढ़ने के लिए कहते हैं, एक लेसन को पढ़ने के लिए कहते हैं फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, अपनी टेक्स्ट बुक में से, एंड सेट्स वोकेबलरी, और वोकेबलरी को सेट करने के लिए कहते हैं, कॉम्प्रीहेंशन टास्क टू लर्न बोथ द कंटेंट सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज। और क्या करने को कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन टास्क करने को कहते हैं बोथ द कंटेंट सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज, सब्जेक्ट और लैंग्वेज से।
व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी प्रोसेस नोन एज, तो यह जो स्ट्रेटजी है वो किस नाम से जानी जाती है। नंबर 1 लर्निंग फ्रॉम रीडिंग, 2 लर्निंग ज्योग्राफी, 3 लर्निंग वर्ड्स, 4 लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, तो इसे जाना जाता है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम के नाम से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है ए टीचर कलेक्ट्स द एरर्स कमिटेड बाई लर्नर्स इन राइटिंग, एक टीचर कलेक्ट करती हैं द एरर्स को, गलतियों को, कमिटेड बाई लर्नर्स इन राइटिंग, जो भी लर्नर्स ने लिखने में गलतियाँ की हैं उनको, बोथ स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स, यानी कि स्पेलिंग की और ग्रामर की सब दोनों तरह की गलतियों को वह क्या करती है, कलेक्ट करती है। शी देन डिस्कसेस विद हर लर्नर्स एवरी वीक विदाउट मैंशनिंग हु कमिट्स सच एरर्स, तब वह क्या करती है, डिस्कस करती है अपने लर्नर्स के साथ एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह को, विदाउट मैंशनिंग हु कमिट्स, यह मेंशन किए बिना कि किसने गलतियाँ की हैं। व्हाट इज़ दिस नोन एज, तो यह किस नाम से जाना जाता है। नंबर 1 रेमेडियल टीचिंग, 2 प्रोवाइडिंग फीडबैक, 3 इन्फॉर्मिंग द लर्नर्स दैट देयर एरर्स आर सीरियस, 4 इन्फॉर्मिंग द लर्नर्स दैट एरर्स आर हिंड्रेंस टू लैंग्वेज लर्निंग, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोवाइडिंग फीडबैक के नाम से। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।